अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 है, हावर्ड एंटन की बुक से मैं ले रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव। और जो एक्सरसाइज है 16.6, इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन हमें क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है, यानी फंक्शन हमें जो गिवन है 4x³ और p हमारे पास क्या है, पॉइंट। ठीक है, हम डायरेक्शन डायरेक्ट निकाला है एक किस पॉइंट पे, p पे। p हमारा पॉइंट है, वो क्या है, p जो दिया है 2,1 पे। और ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो कि क्या है गिवन, a = 4i - 3j। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर जो कि a है और फंक्शन जो कि हमें पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है 2,1, यानी x0 y0। ये आपका क्या x0 है, ये आपका y0 है, जो कि फॉर्मूला बनेगा डेल्टा f। यानी ये एक्चुअली, ये डेल्टा f एक्चुअली क्या है, ग्रेडियंट। ये क्या है, पहले सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकालना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए। ग्रेडियंट और आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है x0, y0 डॉट a यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पहले हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एफ कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 4 × 3 क्या होगा, 12, और एक पावर कम कर दो और y² रहने दो, वो कांस्टेंट, कॉमा। अब इसी फंक्शन को हम लेंगे y के हिसाब से, यानी एफ वाई। ठीक है, ये हमने ले लिया एफ एक्स, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअली डेल्टा एफ क्या है, एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट एफ वाई के हिसाब से क्या होगा, 4 × 2 8, एक्स को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है, एक्स के ऊपर वैसे रहने देंगे, ये पावर कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर पॉइंट पुटअप करेंगे। हमारा पॉइंट क्या दिया, 2,1, सही है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2, 4 × 12 क्या होगा, 48, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखें 2 की पावर 3, 8 8 ज़ा 64, और 1 मल्टीप्लाई करो वही आएगा, 64 × 1 = 64। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में हम आपके पास जो वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर, इससे हमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी डेल्टा एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए। ठीक है, ये हमें क्या मालूम किया है, 48, 64 डॉट, और ए हमारे पास क्या है 4, -3। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4, -3, एक ही बात है। देखो, मैं चाहूँ इस नोटेशन में लिखूँ वेक्टर में, या चाहूँ इस पर लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, इससे मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आई जे के लिखना नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये पूरी चीज़ क्या है आपके पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यूनिट वेक्टर ए एफ 2,1। ठीक है, ये पूरी इतनी चीज़ को मैं इस कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, 48 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आएगा 8 4 32, 460 + 3 192, और ये कॉमा हट जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 64 × 3 = 192। एक्चुअली मैंने क्या किया, आई डॉट आई क्या वो होता है, हमें पता है 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हम 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई डॉट जे क्या होगा, वो हो जाएगा 0, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करें। ठीक है, यानी आपने पढ़ा होगा, इसको हम आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पर देखा होगा आपने। तो 192 - 192 क्या 0 आ जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकला डेल्टा ए एफ 2,1 इस पॉइंट पे, तो वो आपका क्या है 0 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये आपने फॉर्मूला भी देख लिया है, और कमेंट्स में आप बताएं मुझे।